ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, कुछ लोग कभी कभी शिकायत करते हैं कि हमारी बात कोई सुनता नहीं, समझता नहीं, मानता नहीं और हमारी बात की कोई अहमियत नहीं है, कोई महत्व नहीं है और मुझे कोई घर में कुछ गिनता नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। और ऐसी स्थिति में कई बार लोगों के अंदर नकारात्मकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कभी कभी तो स्थिति इतनी विकट हो जाती है कि बिना कुछ किए ही, बिना कुछ समझे जाने ही लोग डिप्रेशन तक का शिकार हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में कई बार हमारे पास कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं कि मेरी बात को कोई अहमियत नहीं देता है, तो मैं क्या करूं, मुझे जीने का मन नहीं करता। तो मित्रों, आज हम ये वीडियो इसी विषय पर देने जा रहे हैं कि यदि आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो पहले इस वीडियो के निर्देशों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि यदि आप समझ लेंगे ना, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य हमने दवा मुक्त भारत बनाया है, तो यदि आप अपने मन को कुछ फ्री छोड़ देंगे, फ्री कर लेंगे, तो हो सकता है आपको बहुत सारा तनाव होने से बच जाए, क्योंकि तनाव ही हमारे रोगों की जड़ होता है। मित्रों, तो आज हम इस विषय पे आपको बहुत जानकारी अच्छी सी देने वाले हैं। एक अपनी लाइफ की एक अच्छी स्टोरी भी सुनाऊंगी, क्योंकि एक स्टोरी नहीं कहूँगी, एक अनुभव की बात कहूँगी उसे मैं, और उसके बाद आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कैसे क्या करना है। और अपनी स्थिति को पहले देखिए, उसके बाद दूसरों से कुछ आशाएं करिए। तो पहले अनुभव की बात बता दूं। मित्रों, पिछले दिनों मेरे पास एक साधक बहन आती थी, बाद में मित्रता भी हो गई, क्योंकि मित्रता हमारी ऐसे ही हो जाती है। तो उनकी एक बेटी है, छोटी बेटी को उनके पैर में मोच आ गई थी। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। जब मैं उनके घर गई, उनके घर के सभी सदस्य मेरे पास कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में प्रणाम के लिए आ चुके हैं, कि उनका पूरा घर मुझे बहुत मानता है और मेरे विचारों को से भी सहमत होता है। यह हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मित्रों, हुआ कि जब मैं उनके घर गई तो उनकी जो छोटी बेटी थी, उनके पैर में मोच थी और बाकी दो बेटियां भी नहा धो के तैयार थी। अब वो विद्या जी बोली, उनका नाम विद्या जी है जिनकी बेटियां हैं, तो बोली कि दीदी आज ये नहा धो के तैयार हैं, वरना अभी तक तो सो के भी नहीं उठती हैं। तो उनकी बीच वाली बेटी, जो कविता नाम है उसका, उसको शिकायत थी कि मेरी बात कोई सुनता नहीं है। तो उसने मुझसे कहा कि दीदी मेरी बात कोई मानता नहीं है। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा बेटा एक बात बताओ कि आज आपने क्यों स्नान कर लिया? तो बोली आप आने वाले थे। मैं कहा अच्छा। मैं कहा क्या आपके घर में कोई भी मेहमान आता है, कोई भी आने वाला होता है, क्या आप पहले से स्नान कर लेते हो? बोले नहीं। मैं कहा तो मेरे आने पर विशेष तैयारी क्यों? मैंने उसको सीधा प्रश्न किया, तो कुछ कह नहीं पाई। मैंने कहा बेटा इसका मतलब सीधा सा ये है कि आप मेरा उतना सम्मान करते हो कि आपको लगता है कि दीदी के आने से पहले मुझे कर लेना चाहिए, वरना मैंने तो कभी आपको डंडा लेके मारा नहीं, डांटा नहीं कि आप ऐसा कर लो। और मैं विद्या जी के पास भी वीडियो भेजूंगी और चाहूँगी कि आप कमेंट करें विद्या जी, ताकि औरों को भी पता चले, क्योंकि अनुभव की बातें जो होती है ना, कभी कभी हमें बतानी चाहिए। तो जब मैंने उस बच्ची को कहा जिसको शिकायत थी, तो मैंने उसको बोला कि मैं कहा बेटा जो आप दूसरों से मानने की बात सोचते हो, क्या आप वो बात खुद मान पाते हो? क्योंकि ये सबके लिए लागू होता है। जो बात आप चाहते हो कि आपकी दूसरे लोग मान लें, क्या आप खुद उस बात को मान पा रहे हो? यदि कोई अन्य व्यक्ति आपसे कोई वही बात कहता है, क्या आप उसको कर सकते हो? आप बोलोगे हम नहीं कर पाएंगे, यह हमसे नहीं होने वाला, या ये काम ऐसे है, ऐसे हो जाए तो हम ऐसे कर लें। मित्रों, बहाने नहीं होते हैं, जो होता है वो सीधा फॉलो होता है। तो यदि आप खुद जब अपनी ही बात नहीं मान पाते हैं, तो आप दूसरों से आशा क्यों करते हैं? क्योंकि अक्सर मेरे पास एक कमेंट आती है, एक कंप्लेन आती है कि हमारे बच्चे प्राणायाम नहीं करते हैं या वो सुनते नहीं हैं, हम क्या करें? हम उनको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, सुनते नहीं हैं। तो मित्रों, मैं एक बात उन पेरेंट्स से एक बात कहती हूँ कि ऐसी आदत जो बच्चों को लग गई है, इसकी शुरुआत उनको किसने दी? जैसे बच्चे अक्सर टीवी देखना छोड़ नहीं पाते, मोबाइल में लगना छोड़ नहीं पाते, तो बच्चों को ने ये सीखा कैसे? बच्चों को चीज़ दी किसने थी? आप बोलेंगे हमने दी थी। तो जब आपने कोई चीज़ बच्चों को दी है, तो आप उसे छुड़वा कैसे पाएंगे? या तो देने से पहले आपको सोचना चाहिए कि भाई आप मत दो। आप बोलेंगे बच्चे मांगते तो हमें देना पड़ेगा। तो आप यदि इस्तेमाल खुद नहीं करते तो आपके बच्चे भी नहीं मांगते। तो मित्रों, जो चीज़ आप खुद नहीं छोड़ पाते, अपने बच्चों से कैसे कह सकते हैं? जो काम आप खुद नहीं कर सकते, वो अपने बच्चों से, अपने और परिवार के सदस्यों से कैसे आशा कर सकते हैं कि वो काम कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो जो आप करवाना चाहते हो, सबसे पहले ये बात देखिए कि क्या आप उसका पालन कर रहे हो, कर सकते हो। यदि आप हाँ कहते हो कि हाँ हम कर सकते हैं, तो उसके बाद दूसरा स्टेप आता है जो हम आगे आपको बता रहे हैं। अब मित्रों, इसमें दूसरा स्टेप क्या है कि जो आपके अनुसार सही है, जो आपको सही लग रहा है, ये आपको शुरुआत से सही नहीं लग रहा था, आपको किसी ने कुछ बताया, आपने उसमें कुछ फायदे देखे, वो आपको सही लगा। लेकिन अब जो आपको सही लग रहा है, ये आवश्यक तो नहीं है कि जिससे आप मनवाना चाह रहे हैं उसको भी ये बात सही लगे।
जी हाँ मित्रों, उसको भी ये बात सही लगे आवश्यक नहीं है। हाँ, वो सही है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सामने वाले व्यक्ति को सही लगे ये अनिवार्य नहीं है, क्योंकि आप उसकी दृष्टि को नहीं जानते। जैसे मैं अपनी ही बता दूं, फिर से अपनी एक बात बताऊंगी कि जब मैंने प्राणायाम करना शुरू किया, मेरा बच्चा भोजन नहीं करता था, मैंने उस पर प्राणायाम करना शुरू किया और मेरे बच्चे ने जो प्राणायाम करके खाना खाना शुरू किया, वो बात अलग है कि आज वो बात वो भूल चुका है कि मैं प्राणायाम करके खाना खाना सिखाऊं। उससे पहले मैं खाना नहीं खाता था, वो बात भूल चुका है। अब मुझे प्राणायाम के बहुत सारे फायदे मिले। मैंने अपने पति से कहा कि आप प्राणायाम करिए, क्योंकि उनको भी बहुत सारी तकलीफें थी, पर उनको वो बात समझ में नहीं आ रही थी। अब मैंने उस समय उनके दृष्टिकोण से नहीं सोच के देखा कि भाई आपका दृष्टिकोण क्या कहता है, क्योंकि वो मुझसे कहते थे कि प्रभा मैं सब करूंगा, मैं रनिंग करने जाऊंगा, 5 किलोमीटर रोज भागना चाहता हूं मैं, पर आप भागोगे कैसे जब आप उठोगे ही नहीं? तो ये सारी बातें हमारे बीच में कई बार झगड़े का कारण भी बन जाती थी। अभी मैं बात को आपको इसलिए बता रही हूँ ना मित्रों, कि कई बार जब आप कंप्लेन करते हो तो जो सामने वाला कहता है उसकी बात आपको माननी भी चाहिए, और नहीं तो आप कंप्लेन मत करिए, क्योंकि कंप्लेन करने का मतलब है कि आप समाधान चाहते हो। समाधान के लिए आपको जो प्रयोग करने पड़ते हैं वो करने चाहिए। अब जब उन्होंने बात नहीं मानी, प्राणायाम नहीं किया, तो मुझे कई बार गुस्सा भी आया, और मित्रों उसी गुस्से ने और उसके अलावा और भी जो चीज़ें भरी थी, ये सारी चीज़ें साथ में हो गई, जिसने मुझे ब्रेन ट्यूमर तक की यात्रा करवा दी। मैं इसलिए बता रही हूँ, रोग हमारे इसी तरह से आते हैं, छोटे छोटे गुस्से से बड़ा गुस्सा हो जाता है, छोटी छोटी बातों से बड़ी बातें हो जाती हैं। अब मित्रों, जब मैं आज उनके दृष्टिकोण से सोच के देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि जिस इंसान को मांसाहार का शौक हो, जिसको देर तक जागने का शौक हो, जिसको वैशाल्य जाने का शौक हो, जिसको शराब पीने का शौक हो, उसको प्राणायाम नहीं अच्छा लगेगा, वो प्राणायाम नहीं कर सकता, और करेगा तो वो सारी चीजें छूट जाएंगी, और उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो यदि आप कोई चीज किसी को बता रहे हो, उसकी मानसिकता से सोच के देखी थी, उसकी मानसिकता वैसी नहीं है, तो आप उससे कभी भी वो चीज करवा ही नहीं सकते। ये आपको समझना पड़ेगा। आप बोलेंगे इससे उनको बहुत नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान हो रहा है और होगा भी, आगे भी होगा, क्योंकि आप अपने दृष्टिकोण से उनके दृष्टिकोण को मैच नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने आप को बचाने के लिए आपको एक काम करना होगा कि आप किसी को बता सकते हैं, करवा नहीं सकते। ये बात पहले अपने आप को बता दीजिए। मित्रों, हमारा काम कोई भी अच्छा काम है, बुरी चीज़ है, कुछ भी है, अच्छा है बुरा, जो हमें किसी को बताना है, हम उससे करवाने की आशा करते हैं, वहीं हम मार खा जाते हैं। इसलिए बता दिया, आपका काम खत्म हो गया, क्योंकि बाकी तो उसके अपने कर्म हैं, उसके अपने प्रारब्ध हैं, जिसके अनुसार वो इन चीज़ों को समझेगा या नहीं समझेगा, ये डिसीजन वो व्यक्ति खुद उसकी बुद्धि से करता है, और उसके परिणाम भी उसको झेलने पड़ेंगे। आप कहेंगे हम साथ में रहेंगे तो हमें भी तो झेलने पड़ेंगे। जी हाँ, यदि अशित ने उस समय मेरे एक्स हस्बैंड है, उन्होंने मेरी बात मान ली होती, तो आज हम शायद साथ में होते, वो स्वस्थ भी होते, आज वो पार्किंसन के रोगी नहीं होते। उन्होंने नहीं मानी, आज हम अलग हो चुके हैं, डिवोर्स हो चुका है, और वो पार्किंसन के रोगी आज हो चुके हैं। तो मित्रों, ये क्या है, जब कोई इंसान कुछ कर्म करता है तो उसके परिणाम उसके साथ होते हैं। ये उसको समझ में जब आता है, तब तक कई बार कभी कभी देर हो जाती है, लेकिन परिणाम आता ही है। आप अपने आप को कम से कम बचा सकते हो, जो आप सही बुद्धि वाले हो, जो आप उचित रास्ते पे, सही रास्ते पर चल रहे हो, आप कम से कम अपने आप को बचा सकते हो। क्योंकि मैं आज ये बात मानती हूँ, समझती हूँ कि यदि मैं उस समय गुस्सा नहीं होती, मैं उनकी बातों को चलो जाने दो सोच के छोड़ देती, और जो चीज़ें हैं ये तो उस समय निर्णय कर लेती है, जो भी है, तो मुझे ब्रेन ट्यूमर तक की यात्रा नहीं करनी पड़ती, मेरे शरीर में इतनी गर्मी नहीं बढ़ती कि मेरे हाथ हमेशा फटे रहते हैं, और इनमें कभी भी मैं बाल ठीक से बना नहीं पाती, इसलिए मेरे बाल कई बार अस्त व्यस्त होते हैं, और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ क्या स्थितियां बनी हुई हैं। तो ये सारी के सारी उसका परिणाम है मित्रों। तो यदि आप अपने आप को रोगी होने से बचाना चाहते हैं, तो कम से कम यहाँ से अपने आप को थोड़ा सा संभालिए। हम किसी को बता सकते हैं, समझा नहीं सकते, करवा तो बिल्कुल नहीं सकते। यदि कोई फिर भी रोग आ गया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में विस्तार से रोगों पर वीडियो दिए, फालतू विचार मुक्ति में हम अपने विचार को कैसे मुक्त करें उस पर भी वीडियो दिए। देखिए, निर्देशों का पालन करिए। आपको अपनी समस्या पर वीडियो मिलेंगे, ना मिले तो हमें बताइएगा, हम आपको बता देंगे वीडियो कहाँ मिलेगा। तो मित्रों, आप पालन करेंगे तो आपको अपने रोगों से समाधान मिलेगा, और साथ में इन फालतू के विचारों से मुक्ति भी मिलेगी, और फालतू के काम करने से आप अपने आप को बचा पाएंगे। और अंत में हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया, जहां मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह देते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद हमने नंबर दिया। पहले हमने सारे रोगों का समाधान बता दिया, एक बार सारे लिंक खोल के देखिए, वीडियो देखिए, पालन करिए, समाधान लीजिए। उसके बाद
वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि आपको आप कुछ कंसल्टेंसी करने जैसा है, क्योंकि कंसल्टेंसी की फीस होती है और वीडियो देखे बिना आपको मेरी फीस ज़्यादा लगेगी, तो आशा है आप निर्देशों का पालन करने के बाद सोचेंगे कंसल्टेंसी करनी है या नहीं, और नहीं करनी है तो कोई समस्या नहीं है, आप वीडियो देख के पालन करके भी ठीक अपने आप को कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा उसको बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।